बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे डीआईजी खान की खास सौगात सोबत। ये पठानों की बहुत ही स्पेशल डिश है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो आपका बार बार खाने को दिल चाहेगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो आपने इसके हर स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का शोरबा तैयार करेंगे। तो शोरबा तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में हम ऑयल डालेंगे 1.5 पाव। ऑयल इसमें ज्यादा डालना है, कम नहीं डालना, क्योंकि सोबत में ऑयल ज्यादा डलता है। अब साथ इसके हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1 पाव और 15 से 20 जवे लहसुन के। अब अच्छी तरह से हमने प्याज और लहसुन को फ्राई कर लेना। इसमें अदरक बिल्कुल नहीं डलता और ना ही हमने डालना है। जब अच्छी तरह से ये दोनों चीजें फ्राई हो जाएंगी फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो देखिए लहसुन और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका। अब हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कलर होना चाहिए। अब ये जो हमने लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई किया था, इनमें हम 1 पाव टमाटर काट कर डालेंगे और इन तीनों चीजों को ग्राइंडर जग में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए टमाटर हमने काट लिए। अब इनमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इन्हें ग्राइंड करके फिर से वापस ऑयल में डालेंगे। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे 1.5 किलो चिकन। चिकन आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसके हम डाल देंगे 1.5 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1.5 खाने का चम्मच नमक। हल्दी इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि हल्दी इसमें बिल्कुल नहीं डलती और ना ही हम डालेंगे। अब थोड़ी सी इसमें हम इमली डालेंगे और थोड़े से आलू बुखारे। अब हम दरमियानी आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। बुनाई हमने बहुत ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि इसकी बुनाई ज्यादा नहीं होती। तो हम 6 से 7 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए बुनाई इसकी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो पानी इसमें हमने ज्यादा डालना है। पानी इसमें डालेंगे हम 4 से 5 लीटर, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से पका के इसका मजेदार सा शोरबा तैयार करना है। तो देखिए पानी हमने 5 लीटर डाल दिया। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आंच को हम फुल कर देंगे बॉयल आने तक। ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम दरमियानी आंच पे इसे आधे घंटे के लिए पकाएंगे। तो देखिए इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब ये जो ऊपर इसके एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम उतार लेंगे और इसमें से चिकन को भी निकाल लेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा ऑयल था हमने निकाल लिया। इसे हम साइड पे करेंगे और अब इसमें से हम चिकन निकालेंगे। तो देखिए चिकन सारा हमने निकाल लिया। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके मजीद हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए पकाएंगे, ताकि शोरबा हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। तो जब तक शोरबा हमारा रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ चिकन को हम थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे। तो इसे स्पाइसी करने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। तो ऑयल हमने जो शोरबे के ऊपर से उतारा था वो वाला डालना है। इसमें कच्चा ऑयल हमने बिल्कुल नहीं डालना। साथ ही इसके हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला हमने इसमें इसलिए डालना ताकि चिकन हमारा मजेदार और स्पाइसी बने।
अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच लेमन जूस और दरमियानी आंच पे इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो जाए। तो जब चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी हो जाएगा फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और रोटियां बनाएंगे। तो रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर आटा लिया हमने गंदम का आधा किलो। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा पाव मैदा और 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे नमक। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम आटा गूंद लेंगे। तो आटा हमने ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है। आप चाहें तो गंदम के आटे की रोटियां भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मैदा इसलिए डाला ताकि रोटी हमारी बारीक पके और जब हम रोटी को बनाएं तो रोटी टूटे ना, क्योंकि रोटी हम जितनी ज़्यादा बारीक बनाएंगे सोबत हमारी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो देखिए आटा हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे हम एक बाउल में डाल के 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर 15 मिनट के बाद हम रोटियां बनाएंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इनके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो पेड़ा हमने बहुत छोटा बनाना है, बड़ा पेड़ा नहीं बनाना। हम आपको एक पेड़ा बनाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस साइज में पेड़ा होना चाहिए। बस इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए पेड़े हमने सारे बना लिए। अब हम रोटी बेलेंगे। आप देख सकते हैं कि आधा किलो आटे से हमने कितने ज़्यादा पेड़े बनाए हैं। तो रोटी हमने बिल्कुल बारीक बेलनी है, मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए रोटी हमने बेल ली है। अब इसे हम तवे पर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी हमने बारीक बेली है, इसलिए कि इसमें हमने मैदा डाला है। अगर हम गंदम की रोटी को इतना बारीक बेलते तो वो टूट जाती। जब इसकी हल्की सी एक साइड पक जाएगी फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, क्योंकि हमने रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही पकाना है। तो देखिए रोटी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बारीक पकी है। बस इसी तरह से हम सारी रोटियां बनाएंगे। तो देखिए रोटियां सारी पक के तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हम साइड पे करेंगे और इनके लिए दही तैयार करेंगे। तो दही तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1.5 पाव। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव बारीक कटे हुए आलू, टमाटर बारीक कटा हुआ 1, 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो दही। तो दही इसमें हमने गाढ़ा डालना है, पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही पतला है तो आप उसमें थोड़े से आलू जो है वो अच्छी तरह से मैश करके मिक्स कर ले, दही आपका गाढ़ा हो जाएगा। ये जो हम दही तैयार कर रहे हैं, तो जो DIG खान के लोग हैं या पठान लोग हैं, इस दही को मट्ठा बोलते हैं। तो जितना दही हमारा गाढ़ा होगा मट्ठा हमारा उतना ही मज़े का बनेगा।
तो देखिए मजेदार सा मट्ठा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम बाउल में डाल के साइड पे करेंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, बर्तन बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने रोटियां बनाई थी इन्हें तोड़ के इनके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह के, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करने, बस दरमियाने से होने चाहिए। बस इसी तरह से हम सारी रोटियों को तोड़ के इनके पीस कर लेंगे। तो देखिए रोटियां हमने सारी तोड़ के एक बड़े बर्तन में और एक छोटे बर्तन में डाल लिए। अब इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ शोरबा डालेंगे। तो शोरबा जो फुल गर्म होना चाहिए। चूल्हे को हमने पकते हुए शोरबे के नीचे से बंद नहीं करना, चूल्हा चलता रहना चाहिए और जल्दी जल्दी से हमने शोरबा डालना है। रोटियां जो कहीं से भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। जहाँ पे आपको शोरबा कम लगे आपने जल्दी जल्दी से इसके ऊपर शोरबा डालते जाना है। अच्छी तरह से हमने एक दफा इसे मिक्स कर लेना ताकि सारी रोटियों के ऊपर शोरबा जो अच्छी तरह से लग जाए। तो देखिए जितनी हमें जरूरत थी हमने शोरबा डाल लिया। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने वो वाला डालना है जो कि हमने पकते हुए चिकन के ऊपर से उतारा था। इससे रोटी जो है वो बहुत ही मजे की लगती है और जो हमने रोटियां तोड़ी हैं ये आपस में चिपकती नहीं है। देखिए रोटियां हमारी सेट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार किया हुआ चिकन। चिकन डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला हमने पूरी रोटियों के ऊपर छिड़क देना और इसको ऊपर से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कवर कर देना ताकि रोटियां जो हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए चाट मसाला हमने डाल लिया। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे और इसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। ऊपर से चिकन डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये वाली रोटियां हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी मजे की लग रही है। अब जितने लोग इसमें खाएंगे उतने लोग ही अपनी साइड पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह मट्ठा डालेंगे। तो इसे हमने हाथों से खाना है, चम्मच से बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि ये खाई हाथों से जाती है। चम्मच से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इस तरह थोड़ा सा दही लेंगे, साथ में हम चिकन का पीस लेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे इस तरह मज़े मज़े से खाएंगे। आप इसे एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि इसे बार बार बनाकर खाएं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।